हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है काज़ ऑफ वाटर शॉर्टेजेस इन पाकिस्तान। वो कौन कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो वाटर है उसकी शॉर्टेजेस रहती हैं। तो इसमें सबसे पहला है जी पॉपुलेशन ग्रोथ। पाकिस्तान हैज़ अ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन लीडिंग टू इंक्रीज वाटर डिमांड फॉर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पर्पज़। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी आबादी है और पाकिस्तान की आबादी में जो है दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। इस वजह से भी हमें जो है वो वाटर ज़्यादा चाहिए और इस वजह से हमारे पास वाटर की शॉर्टेजेस हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है जी दूसरा दूसरा काज है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर इन पाकिस्तान एंड ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड्स सच एज फ्लड इरिगेशन आर हाईली इन एफिशिएंट लीडिंग टू वेस्टेजेस ऑफ वाटर। पाकिस्तान जो है वो बेसिकली एक एग्रीकल्चर कंट्री है और पाकिस्तान को अपनी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो पानी की ज़रूरत पड़ती है। और हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है वो बहुत वीक है क्योंकि उसकी वजह से जो है वो पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। आमतौर पर फ्लड के दौर पे देखा जाता है कि हमारे पास डैम्स नहीं है, पानी स्टोर करने की जगह नहीं है। तो ये भी एक रीज़न है। उसके बाद ये थर्ड रीज़न है क्लाइमेट चेंज। चेंजिंग वेदर पैटर्न्स इंक्लूडिंग इरेगुलर मानसून, शिफ्टिंग रेनफॉल पैटर्न्स एंड प्रोनोलॉजिकल ड्राफ्ट हैव डिसरप्टेड द वाटर साइकिल इम्पैक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी। जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं वो भी जो है वो वाटर की कमी को वो करती हैं, बढ़ाती हैं क्योंकि जो है वो इरेगुलर मानसून बारिशें, ठीक है, कभी बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं, ठीक है, कभी सूखा पड़ जाता है। तो ये भी एक रीज़न है। उसके बाद ये चौथा रीज़न है डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो पाकिस्तान में जो है loss of forest and degradation of land reduce the ability of ecosystem to store and replenish the water, affecting water flow in rivers and underground aquifers। ठीक है, पाकिस्तान में जो जंगलात की कटाई है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। इसकी वजह से भी जो है वो हमारी इसमें कमी होती है। उसके अलावा जो है वो ज़मीन का बंजर होना, ये भी जो है वो बहुत बड़ा रीज़न है पानी की कमी का। उसके बाद है मिल्टिंग ग्लेशियर्स। पाकिस्तान मेजर रिवर्स आर फीड बाय ग्लेशियर्स इन द हिमालयाज एंड कराकरम रेंज। द मिल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट रिवर फ्लोज एंड मे लीड टू रिड्यूस वाटर सप्लाई इन लॉन्ग टर्म। जो पाकिस्तान के जो ग्लेशियर्स हैं वो तेज़ी से पिघल रहे हैं, तो हो सकता है कि इनकी वजह से जो है पाकिस्तान फ्यूचर में और ज़्यादा पानी की जो है वो शॉर्टेज हो। उसके बाद जी छठा काज है इन एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट। वीक वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, inadequate infrastructure and insufficient distribution system lead to water losses and mismanagement। पाकिस्तान में जो वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम है वो बहुत वीक है, पाकिस्तान इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पानी को ज़ाया करने का सबब बनता है और शॉर्टेज का बनता है। उसके बाद ये ग्राउंड वाटर ओवर एक्सट्रैक्शन। Unregulated extraction of groundwater, particularly for agriculture, has led to declining water table and depletion of aquifers in many areas। पाकिस्तान में जो पानी की सतह है वो बहुत नीचे चली जाती है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसके बाद अर्बनाइजेशन एक रीज़न है। रैपिड अर्बनाइजेशन पुट्स एडिशनल प्रेशर ऑन वाटर रिसोर्सेज एज सिटीज़ एक्सपेंड एंड डिमांड मोर वाटर फॉर दियर ग्रोइंग पॉपुलेशन। यानी जो शहरों की आबादी है वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस वजह से हमें शहरों को ज़्यादा पानी देना पड़ रहा है, उनके जो है वो ज़्यादा है ज़रूरत में पानी है। उसके बाद ये पानी वाटर pollution for industrial discharge, untreated sewage and agricultural rainfall जो है वो एक मेन रीज़न है। बहुत ज़्यादा शहरों में जो पानी है वो किसके नज़र हो जाता है, इसके नज़र हो जाता है, आलूदगी पानी के नज़र हो जाता है। उसके बाद है लैक वाटर कंजर्वेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ इफेक्टिव वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस एट द इंडिविजुअल कम्युनिटी एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल कंट्रीब्यूट टू वेस्ट
फुल वाटर यूजेज, यानी जो पानी को इस्तेमाल करने का तरीका है वो भी पाकिस्तान में बिल्कुल गलत है। लोग बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया करते हैं। उसके बाद जी है ट्रांस बाउंड्रीज वाटर इश्यूज़। पाकिस्तान शेयर सेवरल रिवर्स विथ नेबरिंग कंट्रीज एंड वाटर डिस्प्यूटेड कैन इम्पैक्ट वाटर अवेलेबिलिटी विद इन द कंट्री। तो पाकिस्तान में जो पानी आता है वो उसके पड़ोसी मुल्कों से आता है, तो उनके साथ उनका भी बहुत ज़्यादा तनाव रहता है और वो बाज़ों का किसी पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए उस पानी को जो है वो रोक लेते हैं। तो मैं एक मरतबा फिर रिपीट करता चलूँ तो ये आज हमने जो है वो कवर किया पाकिस्तान में वो कौन कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से पानी की कमी रहती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।